गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 5 अकबरी लोटा, शीर्षक है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक सीख दिया है कि हमें कभी किसी को बरगला के नहीं रखना चाहिए, किसी को उस स्थिति में नहीं रखनी चाहिए जहाँ मेरा सच खुलकर अपने आप में ज़िंदगी कलहपूर्ण हो जाए। यह एक वास्तव में हास्यास्पद कहानी है। तो बात आती है, यहाँ झाऊ लाल नामक एक व्यक्ति हैं जो घर के पैसे से तो लगभग ठीक हैं, घर किराए में है, किराए से पैसे आती है और उस पैसे से वो अपने घर के कार्य को चला लेते हैं। लेकिन परिश्रम के नाम पर वो कुछ नहीं करते हैं और अपने पैसे में थोड़ा सा भी कुछ उतार चढ़ाव की परख उनके पास नहीं है। और यदा कदा किसी तरह काम बना लेने के लिए किसी पर आश्रित हो जाना उनके लिए आम सी बात है। इस बातों को उनकी पत्नी बहुत दिनों से देख रही थी कि वो अपने काम के नाम पर बिल्कुल निष्क्रिय हैं, थोड़ी भी सजगता उनमें नहीं है। इस भाव को वो भांप चुकी थी कि इनसे हमें उम्मीद करना बेकार है। कोई बात मैं कहती हूँ तो बिल्कुल वो अनसुनी करके टाल देते हैं। बहुत दिनों से परखते परखते वह सोची कि मैं आज क्यों नहीं अपने ज़िंदगी के बारे में यह एक परीक्षा ही लूँ कि आगे इस इंसान से क्या होने वाला है। एक छोटी सी अपनी ज़िंदगी के लिए एक प्रश्न रखा कि मुझे 250 रुपये की ज़रूरत है, क्या आप मुझे पैसे देंगे? झाऊलाल तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो बिना आगे पीछे सोचे ही हर काम अभी तक करते आया था। वह ज़िंदगी के परेशानी को झेलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। किराए के पैसे आते थे, उसी से खा पी कर घर में काम चला लेता था। पत्नी बार बार इस बात को बहुत अच्छी तरह से आंक रही थी कि अगर हमारे भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मैं अपने पति से क्या उम्मीद रखूं कि यह मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं या नहीं। यह सोच के प्रश्न रखी थी। वह तो बहुत इजी मूड में बहुत आराम से कह दिया कि ठीक है, 250 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें दे दूँगा। पत्नी उनको बहुत नज़दीक से परख रही थी। वह कहती है, कितने दिनों में? दे दूँगा। तो बोलती है कि नहीं, मुझे समय बताइए, नहीं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी, मैके वाले को खबर दूँगी, मुझे पैसा भेज देंगे। वह झाऊलाल को यह बात बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ मेरी प्रतिष्ठा की बात है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह में पैसे दे दूँगा। उसकी पत्नी उसी समय उसको यह बात का एहसास कराती है कि आपके लिए जो सप्ताह है वह 7 दिनों का चलता है या 7 वर्षों का। अब यह प्रश्न थोड़ा से उसके दिमाग में यह लगा कि हमारे लिए यह एक तर्कसंगत प्रश्न है, मैं इसका क्या जवाब दूं? फिर भी वह अपनी बातों से पीछे न रहा, अपनी हकीकत को अपने नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं किया। वह कहता है, ठीक है, अब तुमको 7वें दिन पैसा चाहिए, मैं 7वें दिन पैसा दूंगा। 2, 3, 4 दिन यूं ही निकल गया। 5वें दिन उसको यह बात आगाह करने लगी कि आखिर मैं अपनी पत्नी के पास कौन सा मुंह दिखाऊंगा जब मैं पैसे नहीं दूंगा तो। तब तो वह
उसका प्रश्न वास्तव में सही निकला और मैं उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा खो करके अपना समूह बनाना पड़ेगा मुझे। तब उसे एक दोस्त की याद आई और दोस्त को अपने सामने, जो उनके सामने बहुत बड़ी विपदा के रूप में बात थी, उसको रखते हैं कि दोस्त, आप मेरी परीक्षा की घड़ी है, तुम मेरी इस मुसीबत से किस तरह से निकालने का उपाय करते हो, मुझे बतलाओ। दोस्त ने उनकी बातों को भी समझा। दोस्त ने उनसे पूछा कि बात क्या है, बताओ। तो मैं 7वें दिन अपनी पत्नी को पैसा देने के लिए कहा है कि मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मुझसे तो कोई पैसे की व्यवस्था हुई नहीं। दोस्त भी तुरंत जवाब देता है, अरे मेरे पास भी तो पैसे नहीं हैं। अब उसकी जो मन था वह मन अवाक सा रह गया कि आखिर ये क्या हुआ, मैं कहाँ से दूंगा। और अपनी हालात से वह बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन उसके सामने कर रहा था कि मैं घोर मुसीबत में पड़ा हूँ। दोस्त कह बैठता है, ठीक है, मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालने का कोशिश करूँगा। जैसा कि यहाँ तक में आप समझ गए होंगे कि झूठ की स्थिति क्या होती है, और वैसे व्यक्ति जो अपने ज़िंदगी में समय का सदुपयोग नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, अपने आर्थिक स्थिति को नहीं समझा, पारिवारिक दायित्व को नहीं समझा, आखिर उसे अपने जीवन के साथी के पास ही कैसा समस्या से उसे समाधान के लिए कोई जगह नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस कहानी में लेखक यह दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने सही स्थिति को परिवार के सामने रखना चाहिए। वह तो उसकी पत्नी थी जो उसके साथ ज़िंदगी भर निभाने के लिए आई थी, और उसके साथ ही उसे यह व्यवहार करते हुए थोड़ा सा भी हिचक नहीं आया कि मैं अपनी पत्नी को कितने धोखे में रखा हूँ। अगर उसकी पत्नी नासमझ होती तो उसकी बातों को परखने में उसे कुछ अजीब सा लगता, लेकिन वास्तव में उसकी पत्नी समझदार थी। उसने सोची कि मैं बहुत दिनों तक इन्हें मौका दिया, अब तो हमारे कंधे पर बहुत सारी जवाबदेही होगी, तो पारिवारिक स्थिति को झेलने के लिए मैं अगर इसे सजग नहीं बनाऊंगी तो आखिर मैं इस बोझ को कैसे निभा सकती हूँ। तो इस कहानी के आधे भाग की चर्चा में मैं इसके थोड़ा से निष्कर्ष पे लाना चाहता हूँ कि अगर किसी ढंग की परिस्थिति हो, अगर आपके सामने किसी बात की ज़रूरत हो, तो आप झूठ बोलने की कोशिश ना करें, किसी को बरगलाने की कोशिश ना करें। अगर आप हकीकत को समझ गए हैं कि मुझसे यह व्यवस्था नहीं होगी, तो झूठ का सहारा आप कभी ना लें। झूठ समस्या का निदान कभी नहीं हो सकता है, वह क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए आप बच सकते हैं, लेकिन झूठ के बल पर आप किसी समस्या का नींव नहीं रह सकते। अगर किस झूठ से समस्या का निदान हो जाता तो वास्तव में आदमी इतनी परेशानी नहीं झेलता, इतना परिश्रम नहीं करता, क्योंकि झूठ का जो रास्ता होता है वह बहुत संकीर्ण होता है। उस पर चलना थोड़ी देर के लिए तो आसान होता है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत जल्दी इसका सफ़र कर लूँगा, लेकिन उसकी निस्तब्धता जो होती है वह बहुत अचूक होती है, उस पर चलना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। तो इस कहानी में अन्नपूर्णानंद वर्मा ने जो यह सीख दिया है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविक ज़िंदगी जीने के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। खास करके वैसे भी अपने पारिवारिक स्थिति में अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं
या किसी दोस्त के साथ झूठ का सहारा लेते हैं तो आपका वहाँ अपना जो आकलन है वह सबों की नज़र में सदा के लिए झूठा साबित हो जाएगा और आपको वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है अकबरी लोटा। इस कहानी का भाव बाद में थोड़ा स्पष्ट अच्छी तरह से होगा। आज मैं यहाँ तक आपको कहना चाह रही हूँ कि कोई भी कार्य के लिए झूठ का जो रास्ता होता है वह बिल्कुल उसे गर्त में ले जाता है। झूठ बोल करके आप समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते हैं। आगे मैं इसकी चर्चा करूँगी। धन्यवाद।